जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों कुछ समय से हमारे 10th क्लास नहीं चल रही थी क्योंकि हमारे 9th और 12th का कोर्स स्टार्ट कर दिया था हमने। ठीक है, तो आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण के एक्सरसाइज हमारे 3.3 चल रही थी, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 1 और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। आज जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे, जो मोस्ट एमपी और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब कोई से दो अंकों की संख्या है, दो अंकों संख्या आपको पता है 10 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है 99 तक जाती है। ठीक है, इतना होना आपको पता। अब इनका योग कितना है 9 है। अब दो अंकों की संख्या अगर इसका करेंगे योग तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। और आगे बढ़ाएंगे एक एक का करेंगे योग तो कितना आएगा 11 का, मतलब 10 के बाद 11 का 2 आएगा। फिर एक 3 का करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ऐसा मतलब ऐसे कोई संख्या है जिनका योग कितना है 9 आना चाहिए। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या बताएं दोस्तों, तो हम यहाँ संख्या क्या करेंगे, पहले इकाई और दहाई के अंक मान लेंगे। माना तो दो अंक है ना, दो अंक है मतलब इसमें एक इकाई का होगा, इसमें एक दहाई का होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक हम मान लेंगे x, इकाई का अंक मान लेंगे x, और दहाई का अंक मान लेंगे दहाई का अंक y। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम ऐसे मान के ही करते हैं। और वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करना है तो संख्या क्या मान लेंगे हम, संख्या संख्या जैसे मान लो 55 है। ठीक है, संख्या 55 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 5 प्लस 5 लिख सकता हूँ कि नहीं इसको। मतलब 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50 5 में, और प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा 55। तो संख्या को इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो ये जो है ये हमारा किसका इकाई का अंक हो जाएगा, ये इकाई का अंक, और ये क्या दहाई का, किसके साथ 10 के साथ गुणा करेंगे। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी मालूम है, हमारी संख्या बन जाएगा दहाई का हमेशा 10 रहेगा। मान लो कि 10 है तो 10 में भी एक का गुणा करेंगे और प्लस 11 है ना, 11 है तो 11 में भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो दहाई का हमेशा ऐसे रहेगा। फिर 12 है, क्योंकि 10 तो हो नहीं सकता दोस्तों, इससे बड़ी संख्या होगी क्योंकि अंकों का योग तो 9 आना चाहिए, है ना। मान लो कि 70 है, ठीक है, 71 है, तो 71 कैसे लिखते हैं 10 गुना 7 या 7 गुना 10, कुछ भी करो, 10 गुना 7 प्लस 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना है 10 वाई, ये इकाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक है। तो मतलब हमें संख्या क्या बन जाएगी 10, ये क्या है ये दहाई का अंक है, और दहाई का अंक कितना है वाई, प्लस 1 ये क्या है इकाई का अंक, वो इकाई का हमने क्या माना x। तो इस प्रकार से हमारी एक संख्या बन जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें एक्स वाई का मान निकालना है, संख्या भी याद करना एक्स वाई का मान भी याद करना है। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस एक्स। दोस्तों समझ में आई कहाँ से ही संख्या, मतलब दो अंकों की संख्या है, कोई सी भी मान लो 70 मान लो 55 मान लो, हमने इसको लिखा कैसे संख्या है क्योंकि तो हमें एक्स वाई का मान पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया उस संख्या को तोड़ लिया, तो इस प्रकार से बनेगी। तो एक्स के स्थान पर कोई आएगा, वाई के स्थान पर कोई आएगा। इकाई का हमने एक्स माना इसलिए इकाई में रहेगा, दहाई का हमने वाई माना इसलिए दहाई में रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अब दो अंकों की संख्या है उनका योग में जैसे 11, कैसे कि अंकों का योग कितना जैसे 45 है, तो 45 को क्या करेंगे 4 प्लस 5 बराबर 9 आएगा, मतलब 45 हो सकती है वो, यहाँ पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अंकों का योग मतलब कि वो संख्या हमने क्या मान लिया इकाई का मान लिया x और दहाई का मान लिया हमने y। तो संख्या का प्रश्न अनुसार क्या आएगा, प्रश्न अनुसार x प्लस वाई, मतलब कि इकाई और दहाई, ये इकाई का होगा ये दहाई का हो गया। ठीक है, इनका योग कितना है 9 है, बराबर 9। तो समीकरण 1 बना लो यहाँ से आप। ठीक है, अब पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार ये समझ में आया कैसे, दो अंकों का संख्या का योग, हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा 9 है, तो दोनों अंकों को जोड़ के हमें कितना मिलना चाहिए 9, तो हमने दोनों अंकों को जोड़ दिया, मान लिया इकाई और दहाई को जोड़ के 9 मान लिया। अब क्या बोले इस संख्या का 9 गुना, अब जो संख्या है ये सॉरी ये संख्या हमने जो बनाई है अभी संख्या, इस संख्या का 9 गुना, अब मतलब ये संख्या हमारी कितनी है 10y प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना, तो हम इस संख्या के साथ 9 का गुना कर देते, ऐसा काम करते 9 संख्या कहते हैं 10y प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना। अब क्या होगा इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का, अब इनको पलट देंगे अंक, मतलब कि अब एक काम करें 10 गुना 1 कर देंगे और प्लस 7 कर देंगे, मतलब इनको एक्सचेंज कर देंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे x और y को। तो हमें संख्या क्या बनेगी, अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी हमारी 10x प्लस वाई, इस प्रकार से बना सकते हैं। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इसका हमें 2 का गुना करना पड़ेगा, तो 2 आगे लिख देते हैं अपन, अंक पलट दो इसके 10x प्लस वाई का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना दोस्तों। तो हमें x और y का मान मिलेगा तभी तो हम संख्या ज्ञात कर पाएंगे, तो हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 90y प्लस 9x, इसका हो जाएगा 20x और प्लस 2y। ठीक है, हम चार राशि एक साइड लेते हैं, वैसे चार ही राशि यहाँ पर टोटल है ना,
हाँ ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं अपन, है ना। तो 90 वाई और एक्स को आगे कर लिख देते हैं और वाई को पीछे लिख देते हैं, ठीक है। तो 9x 20x, एक काम कर इधर ले जाते हैं क्योंकि 20 से माइनस में चले जाएगा। हम इस पूरे को इधर पक्षांतर कर देते, तो क्या बचेगा 20x प्लस 2y तो रहेगा, माइनस ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, ये आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा और बचेगा 0, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। अब क्या होगा 20x और 9x क्या होगा, घटेगा तो कितना आएगा 11x, कितना आएगा 11x। अब यहाँ पर वाई वाई देखो, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा यहाँ पर, और बड़ी संख्या में आएगा तो कितना आएगा 88, कितना आएगा 88 माइनस 88 वाई बराबर 0। अब दोस्तों एक काम करेंगे, इसमें 11 कॉमन निकल जाएगा, तो 11 कॉमन निकल के पक्षांतर, तो हम इसमें कॉमन निकाल भी सकते हैं या तो नहीं भी निकाल के हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कॉमन निकाल देते तो क्या कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर इसमें से कॉमन 11 निकाल देते हैं, x बचेगा, इसमें से 11 मतलब ये 8 गुना 11 है, तो इसमें 11 कॉमन निकाल के क्या बचेगा 8 बचेगा। या फिर 11 का पढ़ो ऐसा कि 88, तो 11 88 तो 8 बचेगा बराबर 0। तो 11 उधर चले थे x माइनस 8y बराबर 0, तो ये उधर जाएगा बटे में चला जाएगा, तो बटे में जाएगा तो क्या बनेगा 0, ये हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है। हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे या विलोपन विधि, तो हम इसमें विलोपन विधि लेंगे, और विलोपन विधि लगाएंगे तो यहाँ देखो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है, समान है तो हमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, सिंपल सा है। अगर नहीं रहता तो हम इसके गुणांकों को समान करते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करें समान है गुणांक इसमें, तो हम क्या करें समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, और ये है x माइनस 8 बराबर 0। तो क्या होगा ये प्लस का माइनस, आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और जीरो तो कोई हाँ इसका जीरो साथ जीरो माइनस रखो या प्लस रखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीरो कोई चिन्ह नहीं होता। तो हो गया माइनस और ये प्लस, मतलब प्लस और माइनस कट गया, मतलब x में से x गया तो अब ये प्लस प्लस कितना हुआ 9y बराबर 9, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा y का मान तो 9 यहाँ है और गुना में तो बटे में 9 चले जाए तो y का मान क्या है 9, 9 से 9 कट जाए तो 1 आ जाए, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, y का मान कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे हम, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 9। तो हम यहाँ x का मान y का मान आया ना, तो x प्लस y का मान कितना है 1 बराबर 9। तो x बराबर 9, 1 उधर जाएगा प्लस का तो उधर माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 8 दोस्तों। तो देखो आप यहाँ पर देखो कि अंकों का योग कितना बोला था 9, तो अगर हम y और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा दोस्तों, और वो हमारी संख्या क्या बन जाएगी। अब हम संख्या निकालते हैं, तो संख्या क्या माना था हमने, संख्या माना था हमने संख्या 10y प्लस x, तो 10 गुना y का मान कितना है दोस्तों 1, और प्लस x का मान कितना है 8, तो 10 से कम 10 प्लस 8 तो ये हो जाएगा दोस्तों 18। तो हमने पहले क्या कैलकुलेशन करके था 45 भी हो सकता है, लेकिन 18 भी तो हो सकता है, लेकिन ये हमारी संख्या जो थी वो 18 को बनाया गया दोस्तों, तो हमें संख्या कितने आ गई 18, तो वह संख्या 18 होगी दोस्तों। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करना तो एक आपको उदाहरण दिया है, उस उदाहरण को आप जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। एक लड़की है मीना, वो बैंक क्या करने गई 2000 रुपये निकालने गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, है ना। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब उसने क्या बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट देना, और 50 और 100 के नोट, ऐसे नोट कितने दोनों मिला के 25 नोट है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 और 100 के नोट कितने नोट प्राप्त किए। तो हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे कि 50 के नोट x, और माना जो ज्ञात करना उसको मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोट x और 100 रुपये के नोट y, ये मान लेंगे नोटों की संख्या। अब क्या बोला है कि प्रश्न अनुसार क्या बोला कि उसने, ये आप क्या बोला मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 25 नोट प्राप्त किए, 50 के कितने x और 100 के कितने y, तो इन दोनों का योग कितना है x प्लस y, मतलब 25 नोट मिले उसको। ये समीकरण 1 यहाँ से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है।
ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझा आप लोगों ने कि कुल नोट कितने 25 नोट प्राप्ति की, उसने 50 के तो और हमने क्या कहते हैं 50 और 100 के नोट कितने कितने प्राप्ति, तो हमें नहीं पता है तो उसको माना हमने 50 के x और 100 के y। अब हमें क्या बोलता है नोट कितने हैं, तो मतलब x प्लस y कितने 25। समीकरण 1 यहाँ से बन जाती है। अब समीकरण 2 पुनः प्रश्नानुसार पढ़ेंगे, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक। अब पढ़ते हैं, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट किए प्राप्त किए। अब मुझे बताओ कि 50 के नोट कितने हैं, सॉरी हाँ 50 के नोट मतलब 50 नोट को हमने कितने मान लिया x, x जो x है वो कितने नोट है 50 के, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा 50x, मतलब भाई नोट की संख्या कितनी है 2 है नोट की संख्या, और किसकी नोट की संख्या है 50 की 2 है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा 50 के नोटों की संख्या कितनी x, तो 50 गुना x नोटों की संख्या से तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा, तो 50x प्लस 100 के नोट को क्या माना हमने y, तो 100y बराबर कितने हैं टोटल रुपए हमें 2000 मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम समीकरण 2 बना लेंगे। आप चाहते तो पहले ये समीकरण बना सकते थे, क्योंकि बोला था कि मीना कुल कितने रुपए निकालने जाते हैं 2000, जिसमें x 50 के कितने हैं कितने नोट है x, तो x का गुणा 50 में करें तो क्या मिलेगा हमें कुल नोट मिलेंगे ना, 100 का गुणा y में करें तो क्या मिलेगा नोट मिलेगा, और इन दोनों को ये कितना आना चाहिए 2000। हमने वही चीज तो यहाँ करी है, और ये क्या नोटों का समीकरण है, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, पहले इसको सरल करेंगे। सरल कैसे, इसमें 50 कॉमन निकल जाएगा सभी में, तो 50 कॉमन निकाल दो तो 50 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 100 बचेगा। यहाँ से 50 कॉमन निकले तो 50 गुना 2 1 है 100 हो जाएगा ये, तो 50 कॉमन निकल के तो क्या बचेगा 2y। अब बताओ यहाँ से जब 50 कॉमन निकले तो क्या बचेगा, आप इसको 2000 को 50 से डिवाइड कर दो, 2000 किसको डिवाइड कर दो 50 से, ये कट जाएगा, बचों का 20 40 बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा 40। या फिर आप ट्राई कर लो 40 गुना 50 कर लो, तो वापस आपको क्या मिलेगा 2000 ही मिलेगा ना, बचों का 20 2000 मिल जाएगा, तो ये बचेगा। अब ये x प्लस 2y बराबर 40, तो 40 इधर जाएगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा कि बटे में चल जाएगा। तो एक काम करते हैं कॉमन नहीं निकालते हैं, कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि बटे में चल जाएगा, तो हम नहीं करते, ये कहीं रहने देते, ठीक है। चलो ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हमें क्या करना है x का विलोपन करेंगे, तो x का विलोपन करने पर x का विलोपन करेंगे तो 50 को ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है। 50 को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई करने पर, तो समीकरण 1 में 50 तथा समीकरण 2 में 1 का गुना। कैसे, देखो ये इसका गुणांक क्या करना पड़ता है, हमें विलोपन में समान करना पड़ता है। x y को भूल जाओ, हम x का विलोपन करें तो 50 को ऊपर गुना कर दो, ऊपर वाले गुणांक का नीचे कर दो, इसका कुछ नहीं मतलब 1 का गुणा पूरे समीकरण में 50 कर दो तो समान बन जाएगा। तो हम 50 को ऊपर करेंगे तो क्या बनेगा 50x 50 y, और 50 के 25 पंजे 25 और 100 125, तो क्या बन जाएगा आपका 1250 बन जाएगा, गुना करके देख लेना आप, है ना। और ये बना आपका 50x प्लस 100y बराबर 2000। दोस्तों ये कैसे किया मैंने, क्योंकि 1 का गुणा उस समीकरण में करना है, और 1 का गुणा समीकरण में करो तो वही आएगा, इसलिए हमने ऐसा कैसे कर दिया। अब चिन्ह सबके माइनस माइनस, और इसका माइनस और इसका भी माइनस, कुछ नहीं मतलब प्लस रहता है और प्लस का माइनस कर दिया, ये तो कट गया हमारा। अब ये माइनस का ये प्लस का क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों घटेगा, तो 100 में से 50 जाएंगे तो कितना आएगा 50, और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस लगाना जरूरी है। अब यहाँ पर 2000 में से 1250 गया तो कितना बचेगा 2000 माइनस 1200 कर दो, 2000 माइनस 1250 कर दो, क्या आएगा 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, और ये 750 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा 750, माइनस वाला है ना, माइनस 750, माइनस का क्यों, कोई बड़े से नीचे माइनस है, माइनस से माइनस कर दिया तो क्या हमारा बचा, अब देखो हमारा क्या बचा 50y बराबर 750, तो क्या हो जाएगा y बराबर 750 बटे 50 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 0 0। अब इसको 5 से काटते हैं अपन, 5 एकम 5 और बचे 2, तो 5 25 5 बार 15 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना आएगा 15, तो y का मान हमें कितना मिल गया 15। y का मान मतलब कि हमें किसका मिला 100 के नोटों की, और 100 के नोट हमारे पास कितने हैं 15, तो कितना हो जाएगा 1500 हो जाएंगे, ठीक है। अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में रख दो, 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा y का मान, तो x प्लस y का मान आएगा 15 बराबर 25, और x बराबर कितना है 15 उधर जाएगा तो 25 माइनस 15 हो जाएगा, तो x मान कितना आएगा 10 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा x मान, मतलब कि हमने x को क्या माना था 50 के नोट को, तो 50 के नोट कितने थे हमारे पास 10 थे, तो मतलब 500 ये, और ये हमारे कितने हो गए 1500, तो 500 1500 कितने हो जाते हैं दोस्तों 2000 हो जाते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।
तो हम लिखेंगे, हमें क्या कहते हैं, कितने कितने नोट हैं। तो 50 के नोट, 50 रुपीज़ के नोट कितने मिले हमें, 100 माना था, 100 मान क्या है 10, 10 नोट है ना। और 100 के नोट को क्या माना था हमने, 100 रुपीज़ के नोट को हमने क्या माना था वाई, और वाई का मान कितना है हमारा 15। ये दोस्तों हमारे नोटों की संख्या आ गई। और वापस गुणा करो तो आपको 10 गुना 50 करोगे तो कितना है 500, और 10 गुना 15 करो तो 1500, 1500 और 500 हो जाएंगे हमारे 2000 कुल टोटल दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा था क्वेश्चन में कोई दम नहीं था दोस्तों। अब फटाफट इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आप करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट पढ़ लेते, क्वेश्चन क्या है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब आप किसी पुस्तकालय में जाते हो तो उसके नियत 3 दिन तक आप पढ़े कितनी भी कर लो, आपको एक ही किराया देना है। जैसे 50 रुपए तो तीनों दिन 50-50 ही देना है, ठीक है, 50-50 ही देना है। लेकिन क्या होता है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिन तक जाओगे तो आपको 50-50 ही देना पड़ेगा। जैसे चौथे दिन जाओगे तो आपको 50 से एक्स्ट्रा कुछ और रुपए भी देना पड़ेगा, ठीक है। सरिता के 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। मतलब उसने, सरिता ने कितने दिन तक पुस्तक रखी, 27 कितने दिन तक, 7 दिनों तक। तो 7 दिनों में क्या होगा, 3 दिन तक उसने लगातार एक ही किराया दिया होगा, जैसे 50 से 50 दिया होगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं 7 दिनों में, 3 तो हो गए, 4 बच रहे, तो 4 दिन का वो एक्स्ट्रा किराया देगी, ठीक है। आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। जाके जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। मतलब उसने 7 दिन तक रखा तो 27, इसने 5 दिन तक रखा तो 21 रुपए दिए। तो 5 दिन में 3 दिन तो नियत दिया होगा उसने, लेकिन 2 दिन उसने एक्स्ट्रा दिए होंगे दोस्तों। तो हमारा समीकरण यही से बनेगा। तो माना नियत किराया क्या मानेंगे, नियत 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 100 रुपए। और अतिरिक्त किराया क्या मानेगा, 2 रुपए। चलिए, तो हम मान लेंगे नियत किराया 100 और अतिरिक्त किराया वाई मान लें, क्योंकि हमें वही ज्ञात करना है। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमने नियत किराया 3 दिन का 100 मान लिया, अतिरिक्त किराया वाई मान लिया। अब मुझे बताओ कि प्रश्नानुसार पहले हम बात करेंगे तो सरिता है ना, सरिता की। तो सरिता के 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा करते हैं। 7 दिन है ना, कितने दिन, 7 दिन। तो 7 दिन में तो आपको 7 दिन को आपको नियत किराया देना, बचे कितने, 4 दिन। 4 दिन को आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपए देना पड़ेंगे। तो हमने नियत किराया क्या माना, 100। तो नियत किराया कितने दिन तक देना है, 3 दिन तक, तो 3 100 हो जाएगा। और अतिरिक्त दिन कितने बचे, 4। तो अतिरिक्त किराया को माना वाई, तो 4 वाई है ना, 3 100, ठीक है। तो हमने 3 दिन नियत किराया कितना था, 3 दिन तक देना पड़ेगा। नियत किराया को हमने माना 100, तो 3 100। अब बचे कितने, 4 दिन। मतलब उसने 4 दिन अतिरिक्त किराया दिया होगा। तो अतिरिक्त किराया को क्या माना हमने, वाई, तो 4 वाई बराबर कितना दिए उसने अदा किए, 27 रुपए। कितने रुपए, 27 रुपए। समीकरण 1। इसी प्रकार से पुनः प्रश्नानुसार अब क्या हुआ, इस सूजी की बात करेंगे। सूजी की क्या हुआ कि 5 दिनों तक रखा उसने। तो 5 दिन में 3 दिन तो उसने नियत किराया देगा, बचे कितने, 2 दिन। तो 3 दिन लगातार, मतलब 3 प्लस और 2 दिन बचे कितने, 2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कितने रुपए, 21 रुपए दिए, ठीक है। ये समीकरण हमारे 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 गए। अब यहाँ पर देखो, समान करने की जरूरत है क्या, नहीं करने की जरूरत, क्योंकि समान ऑलरेडी दिया है। जब समान दिया तो डायरेक्ट क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण, चलिए, तो ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब क्या करें, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो घटाएंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 27, और 3x प्लस 2y बराबर 21। माइनस सबके चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया दोस्तों, ठीक है, बड़ी हो गए। तो 3x 3x। अब यहाँ 4y में से 2y गया तो 2y बचेगा, बड़ी संख्या चिन्ह प्लस, इसलिए प्लस लगाएंगे, बराबर 27 में से 21 गया, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है। 27 में से 21 गया तो कितना आएगा, 6। तो y बराबर कितना आएगा, 6/2। तो y का मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, y का मान आएगा 3। अब y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में रख दो। 1 में, एक काम करो 2 में रख दो, समीकरण थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखना, तो 3x प्लस 2y बराबर 21। तो 3x प्लस 2 गुना y का मान कितना है, 3 बराबर 21। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 6 बराबर 21। तो 3x 6 उधर जाएगा तो क्या है, 21 माइनस 6 बनेगा। तो 3x बराबर 6 घटाएंगे कितना आएगा, 15।
और x यहीं रहेगा तो 15/3 और 3 से जब भी डिवाइड होगा तो 3 अपन 15, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। x का मान कितना आ गया 5। मतलब नियत 3 दिन का किराया कितना रुपए है, मतलब 3 दिन तक वो कितने रुपए देगी 5-5 रुपए, 5-5 रुपए करके 3 दिन 15 रुपए देगी। फिर अतिरिक्त कितना किराया है y, मतलब अब उसको अगले दिन जैसे 5-5 दे रही है, अब अगले दिन जैसे चौथे दिन जाएगा तो उसको कितने देना पड़ेगा 8 रुपए, क्योंकि 5 तो लगेंगे नियत वाला और 3 दिन एक्स्ट्रा लग गया तो कितने 8 रुपए, ऐसे हमारे ये भाड़े आ जाएंगे। तो हमारे नियत के 3 दिन का किराया कितना हो गया 100। अतः नियत किराया बराबर 5 रुपए और अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपीस। ये दोस्तों आप लोगों का उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो और इस क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अध्याय 4 के साथ। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अध्याय 4 का बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने अध्याय 4 का बेसिक पढ़ लिया तो आप अध्याय 4 अच्छे से कर लोगे दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी समय ले लिया हमारा अध्याय 3 ने, लेकिन काफ़ी लंबा था इसके कारण, है ना। अब कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म करनी दोस्तों। तो छुट्टियों में आप लोगों को ये कोर्स चल रहा है गणित का, तो आप छुट्टियों में इसकी तैयारी कर लीजिए, ताकि आप जब उसकी तैयारी जब स्कूल टाइम में करो तब आपको सरल लगे दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।